दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। अपने आक्रामक अंदाज और खूंखार स्वभाव के दम पर ये शेर पूरे जंगल के ऊपर राज करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये शेर बहुत ही ज्यादा साहसी और निडर किस्म के जानवर होते हैं। दोस्तों, अपने इस साहस के दम पर ही ये शेर बहुत ही आसानी से जंगल के दूसरे जानवरों का शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं। और आपको ये बात जानकर भी काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ये शेर कभी कभार हाथी जैसे कुछ भारी भरकम जानवरों का भी शिकार कर देते हैं। एक तरह से देखा जाए, अपने नुकीले दांत और खूंखार पंजों के जरिए ये शेर जंगल के किसी भी जानवर को बड़ी ही आसानी से दबोचने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जंगल के अंदर कुछ ऐसे भी जानवर देखे जाते हैं जो कभी कभार इन शेरों को भी मात देने में कामयाब रहते हैं। दोस्तों, ये जानवर दिखने में तो बहुत ही साधारण किस्म के होते हैं, लेकिन कभी कभार ये इतने ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं कि ये शेर जैसे एक खूंखार जानवर को भी मसल कर रख देते हैं। और हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो फुटेज दिखाने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए, अब बिना देरी किए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि एक शेर अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा देखिए इस शेर को, कैसे ये एक शेरनी के साथ प्यार कर रहा है। कुछ देर के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि ये शेर अब अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जंगल के गहराइयों में ऐसे खूबसूरत नजारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसलिए इन खूबसूरत नजारों का मजा ही कुछ अलग होता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जंगल के गहराइयों में ऐसे खुशी के नजारे ज्यादा देर तक स्थायी नहीं होते हैं। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहे हैं? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ जब हम ये देख रहे हैं कि ये शेर अपने एक बच्चे के साथ बहुत ही खुशमिजाज अंदाज से खेल रहा है, दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि इस शेर का एक और बच्चा खेलते खेलते कहीं दूर चला जाता है। कुछ देर के बाद हम ये देख सकते हैं कि वो दूसरा शेर अब खेलते खेलते जंगल की गहराइयों में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो नन्हा सा शेर जंगल के गहराइयों में जाकर बहुत ही खुशमिजाज अंदाज से खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या इस नन्हे से शेर को इस बात का कोई अंदाजा भी है कि बहुत ही जल्द ये कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है? शायद आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहा है। तो दोस्तों, जरा देखिए कि यहाँ पर कुछ बफेलो की नजर उन नन्हे से शेर के ऊपर पड़ जाती हैं, और इन बफेलों को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही जल्द ये बफेलो इस नन्हे से शेर के ऊपर हमला करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एक बफेलो कभी भी मैदान जंग में किसी शेर को मात नहीं दे सकता है, लेकिन ये बफेलो ज्यादातर झुंड में ही रहते हैं और अपना एकता बल के मदद से कभी कभार ये बफेलो शेर जैसे एक खतरनाक जानवर को भी बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर ये बफेलो उस नन्हे से शेर को मार गिराने में कामयाब हो पाएंगे? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये बफेलो उन नन्हे से शेर के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो नन्हा सा शेर अब उस बफेलो के झुंड के बहुत ही ज्यादा करीब आ पहुंचा है। और दोस्तों, जरा देखिए कि आखिरकार अब ये बफेलो उस नन्हे से शेर के ऊपर हमला कर ही देते हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो बफेलो अब बहुत तेज रफ्तार से उस नन्हे से शेर का पीछा कर रहे हैं
और वो नन्हा सा शेर भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि वो नन्हा सा शेर अब भागते भागते एक टीले के किनारे तक आ पहुंचा है। और दोस्तों अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेर भागते भागते सीधे उस टीले से गिर जाता है। दोस्तों शायद उस टीले से गिर जाने के बाद अब ये नन्हा सा शेर अपना दम तोड़ देता है और उस नन्हे से शेर को मरा हुआ देखकर अब ये बफेलो भी उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। जरा सोचिए कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैसे एक नन्हे से शेर ने यहाँ पर अपनी जान गंवा दी। असल में जंगल का नियम इतना ही क्रूर होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने ये तो देख ही लिया है कि कैसे उस बफेलो के झुंड से अपनी जान बचाने की चक्कर में एक नन्हा सा शेर अपनी जान गंवा देता है। लेकिन दोस्तों अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि अपने बच्चे को ढूंढते हुए शेरनी भी उस जगह पर पहुंच जाती है। दोस्तों अपने बच्चे को इस तरह से मरा हुआ देखकर ये शेरनी अब एकदम टूटकर बिखर गई है। जरा देखिए कि ये शेरनी कैसे अपने मरे हुए बच्चे के गम में एकदम टूट गई है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये शेरनी गुस्से से गुर्रा रही है, क्योंकि अभी तो इसे अपने मरे हुए बच्चे का बदला भी लेना है। दोस्तों उसी जगह पर उन बफेलो को घूमता हुआ देखकर ये शेरनी अच्छे से समझ जाती हैं कि इस दुर्घटना के पीछे कहीं ना कहीं इन बफेलो का ही हाथ है और अब ये शेरनी इन बफेलो से ही अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेने वाली है। लेकिन दोस्तों क्या ये काम इतना ही आसान होने वाला है? चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेने के लिए ये शेरनी अकेले ही उन बफेलो के साथ भिड़ जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस शेरनी ने बहुत ही जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया है, क्योंकि एक तरफ जब ये बफेलो एक साथ एक झुंड में खड़े हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि वो शेरनी एकदम अकेली है। अब एक अकेले शेरनी के लिए इतने सारे बफेलो का सामना कर पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये शेरनी फिर भी कोशिश किए जा रही है। जरा देखिए कि यहाँ पर ये शेरनी कैसे उन बफेलों को गुर्रा गुर्रा कर डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बफेलो भी इतनी आसानी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें इस बात का एहसास तो हो गया है कि ये शेरनी बिल्कुल अकेली है। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेरनी उन बफेलो के ऊपर हमला करने के लिए उनके करीब जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बफेलो उन शेरनी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये शेरनी अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेने के लिए आई तो जरूर थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये शेरनी ही उन बफेलो के चक्रव्यूह में फंस गई है। जरा देखिए अब ये बफेलो कैसे उन शेरनी को चारों तरफ से घेरने में कामयाब हो जाते हैं। और अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये बफेलो उन शेरनी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उस शेरनी को यूं मुसीबत में देखकर उसके झुंड के कुछ साथी भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बफेलो संख्या में बहुत ही ज्यादा है और संख्या बल का पूरा फायदा इन बफेलों को ही मिलने वाला है। दोस्तों अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक शेरनी एक बफेलो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन दोस्तों जरा देखिए कि कैसे ये बफेलो अपने ताकतवर हॉर्न्स के मदद से उस शेरनी को ही उछाल कर पटक देता है। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये बफेलो बहुत ही ताकतवर होते हैं और इनके ये हॉर्न्स बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। और दोस्तों जरा देखिए कि कैसे ये बफेलो अपने इन ताकतवर हॉर्न्स के मदद से एक एक करके उस झुंड के सभी शेरनियों को पटकते जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक शेरनी एक बफेलो के ऊपर सामने से हमला करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों उस शेरनी के द्वारा किए गए इस हमले को पूरी तरह से टालते हुए
ये बफेलो उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर देता है। और दोस्तों अब आप देखिए कि कैसे उस शेरनी को मिट्टी पर घसीटते हुए ये बफेलो फिर से उस शेरनी को अपने हॉर्न्स के जरिए उछाल उछाल कर पटकने लगता है। यहाँ पर इन बफेलो के सामने ये सभी शेरनी एकदम नेस्तनाबूद हो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो बफेलो उन शेरनियों को भगा भगा कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जरा देखिए कि यहाँ पर ये शेरनी भी कैसे उन बफेलों के डर से उस जगह को छोड़कर जल्द से जल्द भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि जो जानवर अपने कहर से पूरे जंगल को डरा कर रखता है, आज वो खुद ही डर के मारे भाग रहा है, और वो भी एक बहुत ही साधारण किस्म के जानवर के डर से। और इस नजारे को देखकर ही हम इस बात का निर्णय बहुत ही आसानी से ले सकते हैं कि कुछ शेरनी और कुछ बफेलो के बीच के इस जंग में जीत आखिरकार उन बफेलो की ही होती है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुछ बफेलो मिलकर सबसे पहले तो एक नन्हे से शेर को मार देते हैं, और फिर जब उस मरे हुए शेर का बदला लेने के लिए उसकी माँ और उसके कुछ साथी उन बफेलो के ऊपर हमला करने पहुंचते हैं, तो ये बफेलो उन शेरनियों को भी बड़े ही आसानी से मार गिराते हैं। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि ये बफेलो बहुत ही आम जानवर होते हैं, और खासकर शेर तो हमेशा ही इनका शिकार करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बफेलो संख्या बल में बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए वो बहुत ही आसानी से उन शेरनियों को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो संख्या बल के सामने बड़े से बड़े खूंखार जानवर भी कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए ये बात साबित हो जाता है कि जंगल के अंदर कभी कभी कुछ साधारण से जानवर भी शेर जैसे एक खतरनाक जानवर को मात दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।